एसआर के यात्रा निकाल रही है सर, आपको कमजोर करने के लिए निकाल शाहरुख खान? नहीं, और कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह। सबका अधिकार है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा कांग्रेस की एक ऐसी राजनीति को लेकर जो कभी कहीं थमती नहीं। एक तरफ जहां सैलजा, रणदीप और किरण का गुट यानी कि एसआरके पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को फरीदाबाद में थे और लगभग 10 स्थानों पर कुमारी सैलजा ने अपना रोड शो किया और सभाएं की। और करनाल में थे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लिया अखबार नवीसों ने, बोला कि एसआरके गुट यात्रा निकाल रहा है। और इस सवाल पर मजे ले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब ने कहा, बड़े अनजान बन करके कहा, एसआरके कौन? शाहरुख खान? यानी कि एसआरके सैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है, जो हरियाणा की तिगड़ी है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक अपनी डफली बजा रही है। जब हुड्डा साहब से पूछा तो उन्होंने बिना किसी बेचैनी या बिना माथे पर सिलवट कोई लाए और उस पर तंज कसते ये कह दिया कि एसआरके क्या शाहरुख खान के बारे में कह रहे हैं आप? जो लोग रुचि रखते हैं, चाहे वो राजनीति की खबरें हों, चाहे वो समाज की खबरें हों, चाहे वो सिनेमा की खबरें हों, तो सिनेमा के अंदर शाहरुख खान को एसआरके के नाम से भी जाना जाता है। शाहरुख खान को एसआरके भी कहते हैं, शॉर्ट नेम जो एसआरके आता है। और इधर दूसरी तरफ सैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है उसको भी एसआरके कहा जाता है। और जब अखबार नवीसों ने पूछा हुड्डा साहब से कि एसआरके हरियाणा के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, तो हुड्डा साहब ने बड़े मासूमियत से पूछ लिया कि एसआरके क्या शाहरुख खान यात्रा निकाल रहे हैं? एसआरके यात्रा निकाल रही है सर, आपको कमजोर करने के लिए निकाल शाहरुख खान? नहीं, और कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह। सबका अधिकार है। या तो सब अपने कांग्रेस को अपना तरीके से मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आपको कमजोर करने के लिए यात्रा है। बीजेपी के ख्वाब हैं ये सब। कांग्रेस अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। सर, हरियाणा में संगठन कब तक बनेगा? बिना संगठन के चुनाव? संगठन बन तो गया, काफ़ी कुछ बन गए हैं। इलेक्शन कमेटी बन गई, आपकी मैनिफेस्टो कमेटी बन गई, आपके पीसीसी के मेंबर बन गए, आपके आईसीसी के मेंबर बन गए, अब जिला के प्रधान बन जाएंगे। हालांकि उसके बाद इस बात को वहीं रोक गए, लेकिन और कई सारी बातें थी जिनके खुलकर जवाब दिए। ये भी कहा कि क्योंकि चुनाव आ गया है इसलिए मनोहर लाल जी को करनाल याद आ रहा है। खैर, मैं बात आपसे कांग्रेस की कर रहा हूं। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो राजनीति है पूरे चरम पर है। हुड्डा साहब एक तरफ अपना अभियान चलाए हुए हैं, आज अंबाला में हैं वो। मुलाना क्षेत्र के अंदर बड़ी सभा हो रही है और वरुण मुलाना उस सभा के आयोजक हैं। वरुण मुलाना फूलचंद मुलाना जी के सुपुत्र हैं। फूलचंद मुलाना हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आपको डिटेल में बता देते हैं। और फूलचंद मुलाना जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत क्लोज हुआ करते थे। और वरुण मुलाना के बारे में पिछले दिनों बातें ये चली थी कि क्या वो सैलजा के गुट में जा सकते हैं, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली आयोजित करवा करके वरुण मुलाना जी ने तो दिखा दिया कि वो हुड्डा साहब के साथ हैं। लेकिन 4 विधायक चल रहे हैं आजकल और 5वीं किरण चौधरी हैं कुमारी सैलजा के साथ। शैली चौधरी भी उनके अंदर हैं और 3 विधायक और हैं साथ में। इनके साथ 5वीं जो है वो किरण चौधरी है, वो नेता हो गई। तो मान लीजिए कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है पूरे चरम पर है। इशारों में एसआरके गुट के नेता जब भाषण देते हैं तो उसके अंदर कई बार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं यानी कि हुड्डा साहब को भी निशाने पर ले लेते हैं। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने उनकी परिभाषित किया एसआरके यानी कि सैलजा, रणदीप और किरण को, जब उन्होंने एसआरके शाहरुख खान से जोड़ दिया तो हुड्डा साहब ने तो ये बता दिया कि वो ज़्यादा तवज्जो देते नहीं। लेकिन सैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है और जिसकी अगुआ आजकल सैलजा बनी हुई हैं, कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके दौरे चल रहे हैं 10 की 10 लोकसभाओं के अंदर। मान लीजिए कि इन 10 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए वे लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लेंगी, क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा में जो उन्होंने कवर एरिया किया वो पलवल जिला तो कवर हुआ नहीं। फरीदाबाद जिले का ही एरिया उसके अंदर कवर हुआ है पृथला विधानसभा क्षेत्र से लेकर के। और आप मान लीजिए अगर आप पूरा फरीदाबाद गिनने तो भी तिगांव सीट तक यानी कि पलवल जिले को टच भी नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से सैलजा अपनी यात्रा निकाल रही हैं, जिस प्रकार से सैलजा चल रही हैं
और उससे संदेश तो वो भी दे रही हैं कि कांग्रेस के अंदर उनका कद भी कम नहीं है, और वो भी उस स्थिति में जब यात्रा शुरू की थी उन्होंने 17 जनवरी को, और यात्रा शुरू करने से पहले ही दीपक बावरिया जी का एक लेटर जारी हो गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। दीपक बावरिया ने तो ये संदेश भी दे दिया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वे शैलजा की जो यात्रा चल रही है इससे दूरी बनाकर रखें। और अगर माना जाए जब इस प्रकार के पत्र जारी होते हैं तो उनके पीछे ये संदेश छुपा होता है कि अगर आप पार्टी के निर्देश की अवहेलना करेंगे तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि सभी प्रकार से डर भी दिखाया गया, यात्रा रोकने की कोशिश भी की गई दीपक बावरिया द्वारा, लेकिन इसके बावजूद वो यात्रा लगातार चल रही है। और आप मान लीजिए कि 5 लोकसभा क्षेत्र कवर कर चुकी हैं कुमारी शैलजा, और जल्दी वो यात्रा पूरी हो जाएगी। और वो यात्रा जिसके अंदर की शैलजा कहती हैं कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी का संदेश लेकर के आई हैं, लेकिन उस संदेश को हुड्डा ग्रुप कहीं अग्रेसित नहीं कर रहा। पूरे फरीदाबाद के अंदर जब शैलजा जी कल थीं तो हुड्डा ग्रुप का एक भी नेता या कार्यकर्ता उनके उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, उससे दूरी बनाए रखा। ये जरूर है कि चाहे वो शैलजा जी के नेतृत्व में काम करने वाले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष के दौर में उनके साथ जुड़े थे, और या फिर वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़े हुए जो कांग्रेस जन हैं, वो जरूर उस यात्रा के अंदर शामिल हुए। कई स्थानों पर यात्रा का स्वागत भी हुआ, लेकिन उस यात्रा की खिल्ली तो उड़ा दी ना हुड्डा साहब ने ये कहकर के SRK क्या मतलब क्या शाहरुख खान। और जब शाहरुख खान से जोड़ दिया तो आप मान लीजिए कि सिनेमा किरदारों का किस प्रकार से कितना सीरियस लिया जाता है, ये हुड्डा साहब ने बता दिया। और उन्होंने कह दिया कि वो इस गुट को यानी कि SRK को सीरियस लेते नहीं। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो हुड्डा साहब ने ज़्यादा इससे आगे बढ़ के बात नहीं की, कहीं बात ना बढ़े, लेकिन ये जरूर है कि उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि वे इस गुट को कहीं मानते नहीं। वैसे कांग्रेस की जो गुटबाजी है इस समय पूरे चरम पर है। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले कैप्टन अजय का दर्द छलक रहा था। कैप्टन अजय यादव कह रहे थे कि आखिर क्यों कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा। हमने भी इस पर एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर हमने कहा था कि कांग्रेसियों से कहीं दुखी हैं कैप्टन अजय यादव भी, आपने ये वीडियो देखी होगी। लेकिन अब जो नई बात है वो ये आ रही है कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी कहीं जाकर थमेगी भी सही, या जिस प्रकार इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न होता जा रहा है, कहीं ऐसे ही हरियाणा के अंदर कांग्रेसी जो आपस में गुटों में बटे हुए हैं, और ये गुटों में बटे हुए कांग्रेसी क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला कर पाएंगे। लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। आने वाले अगले 35-40 दिनों के अंदर कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग जाएगी, और उससे पहले आप मान लीजिए तो सभी पार्टियां अपने अपने जो उनके प्रत्याशी होंगे, जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, चुनाव अभियान समिति हैं, चुनाव प्रचार समिति हैं, उनको रूप दे रही हैं, आकार दे रही हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से लेकर जिला और मंडल अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन सक्रिय तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं आपस में ही कांग्रेसियों को बांटने की रह जाती है। और जब इस प्रकार से गुटों में बटी कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के गुट के नेता को, यानी कि जब हुड्डा साहब SRK, शैलजा, रणदीप, किरण के गुट को शाहरुख खान से परिभाषित कर देंगे, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम जब आए तो कांग्रेस के नेता भी उनको बापू बेटा की जोड़ी के नाम से चलाएंगे, तो फिर आखिर गुटों में बटी हुई ये कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी कि कांग्रेस जोड़ो तक भी क्या ले जा पाएंगे। बहुत बड़े सवाल हैं, और ये सवाल तब खासकर उठा करते हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं। हरियाणा के लिए तो मान लीजिए कांग्रेसियों के लिए, चाहे और पार्टियां कोई भी हैं, सबके लिए परीक्षा की घड़ी है। पहले लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के अंदर 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मैंने आपको पहले भी बताया कि भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेता सब लगे हुए हैं। मनोहर लाल और उनकी जो टीम है, और खासकर भाजपा के संगठन की टीम है, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी कौन हो, चुनाव कैसे जीते। आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल होटल राजहंस के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक ले रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, हालांकि कांग्रेस ये कहा करते हैं कि गुटबाजी तो भाजपा में भी है, लेकिन जो गुटबाजी कांग्रेसियों की दिखती है, ऐसी गुटबाजी क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखी?
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दीपेंद्र हुड्डा कहा करते हैं, जब तंज कसते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, तो फिर वहाँ वो ले आते हैं कि राव इंद्रजीत की गुटबाजी है, अनिल विज की गुटबाजी है, मनोहर लाल की गुटबाजी है, ओम प्रकाश धनखड़ की गुटबाजी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिखते हैं तो फिर एक निशान और एक झंडे के साथ दिखते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं की बात आती है तो भले ही कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकली हों, लेकिन उस संदेश को आमजन और कांग्रेस जन तक अग्रेसित करने के लिए कांग्रेस का संगठन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से उससे दूरी बनाए रखता है। और फिर दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि कैप्टन अजय का दर्द छलका था, कहा था कि संगठन क्यों नहीं बन पा रहा। आखिर बड़ी बात है कि 9 साल तक जो संगठन नहीं बन पाया, वो आने वाले 40 दिनों में क्या कांग्रेस अपना संगठन बना पाएगी। और जब तक कहा जाता है कि जब तक मुखिया नहीं होता, जब तक जिलों के और ब्लॉक के कमांडर नहीं होंगे, यानी कि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होंगे, नगर अध्यक्ष नहीं होंगे, तो आखिर फिर वो कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके प्रत्याशी को जीत की दिशा में लेके जाएंगे। 2019 के चुनाव में भी कहा तो यही जाता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया, लेकिन भाजपा को जनता ने तो 40 सीटों पर ला दिया। लेकिन कांग्रेस जनों की तरफ से जो संदेश जनता को उस समय भी मिला था कि गुटों में बटी कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और वो चरितार्थ में होता दिखा। क्या वर्तमान यानी कि जो 2024 चल रहा है, इसके अंदर भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हरियाणा में एक बार फिर उसी स्थिति में आ जाएगी जिसमें 2019 में थी? आपको क्या लगता है कि अगर जिस प्रकार के तंज एक दूसरे पर कसते हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाहरुख खान गुट के नाम से उनको परिभाषित करेंगे और एसआर के गुट के नेता उनको बापू बेटे की जोड़ी कह करके चलते रहेंगे, तो फिर चुनाव में एक साथ कैसे चल पाएंगे? और जब चुनाव में एक साथ नहीं चल पाएंगे तो फिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का वो स्वप्न कैसे साकार कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को धरती पर ला सकें, या खासकर जब हरियाणा की बात आए तो 10 सीटों में से कहीं किसी सीट पर कांग्रेस अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस का संगठन अगर होगा ही नहीं तो फिर वो चुनाव में कैसे मुकाबला कर पाएगा? जिस पार्टी के पास अगर संगठन नहीं होगा, टीम नहीं होगी और टीम की तैयारी नहीं होगी, तो फिर कैसे मुकाबला किया जाएगा चुनाव मैदान में आकर के, और कैसे जनता के बीच में अपने बड़े नेताओं के संदेश को अग्रेसित कर पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।